गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिन था संडे का और ऑर्डर्स का जैसे बौछार हो गया। सवेरे से आ गया है आलू पोस्तो और धोखा डालना का ऑर्डर। जो आलू पोस्तो करते करते मैंने यहाँ पे आलू पोस्तो करके ही तेल लगा दी, क्योंकि फिश फ्राई का भी ऑर्डर है, फिश कालिया का भी ऑर्डर है। पाबदा माछ है 4 प्लेट आलू फूल गोभी के साथ, पाबदा माछ और भी है सरसों बाटा के साथ, सरसों बाटा के साथ। तो ये सारी चीज़ें मुझे करना है, तो मैं फटाफट कोशिश कर रही हूँ जितनी जल्दी हो सके करूँ, क्योंकि इसके बाद जोमेटो और स्विगी का भी ऑर्डर्स है। तो क्योंकि संडे है ऑर्डर्स का तो रहता ही है। मेरा आलू गोभी की सब्ज़ी भी रेडी हो गया और पाबदा माछ फिर से रिफ़िल करना पड़ा, क्योंकि मैंने 1 किलो ही मंगवाई थी, लेकिन फिर से मेरे को 2 किलो और मंगवाना पड़ा, इतने सारे ऑर्डर्स आ गए। तो पाबदा माछ के साइज़ देख लो, मैं वो दिखाने वाली थी लेकिन मेरे को ये नहीं कर पा रही हूँ कि कैसे दिखाऊँ। तो बहुत सारे ऑर्डर्स थे और बहुत लोगों ने ऑर्डर्स किए, इसके साथ जोमेटो स्विगी में भी गए हैं। तो सब मिला कुल मिला के अच्छा खासा मेरा ऑर्डर्स गया है। उसके बाद आया था पूरी सब्जी का ऑर्डर, और ये अपने बंगाली पूरी सब्जी, मतलब आलू के जो सब्जी होते हैं उसके साथ पूरी। और मम्मी के पास था पाटी सप्टा का ऑर्डर, तो मम्मी एक साइड में पाटी सप्टा बना रही थी, मैं एक साइड में माछर कालिया बना रही थी। इतने में आ गया एकदम से आवाज़। तो हम लोग भाग के जाके देखे, ये जो बैरिकेड है ना, ये हम लोगों ने इसलिए लगाए थे कि आप लोगों को पता ही है, मैंने एक वीडियो में दिखाया, बड़े बड़े ट्रक सोसाइटी के अंदर में घुसते। तो जो ट्रक सोसाइटी के अंदर में ना घुसे इसलिए हम लोगों ने ये बैरिकेड लगाए थे। तो हमारे साइड में एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल वाले वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर रखते हैं। तो वो वाला ट्रक आके रिवर्स लेते टाइम यहाँ पे धक्का दिया। ऐसे नॉर्मल डेज में नहीं होता, लेकिन कल संडे था, पूरा ऑफिस वगैरह सारी चीज़ें बंद था। ये लोग आके यहाँ पे रिवर्स लेते टाइम ये वाला करके चला गया। दिमाग मेरा और ख़राब। और कोई नहीं था, एक मैं ही थी, मैंने जो देखी थी। मैं भाग के गई हॉस्पिटल में, क्योंकि तभी के तभी रिपोर्ट करने से काम होता। हॉस्पिटल में जाके जैसे मैंने रिपोर्ट की कि आपके इधर से गाड़ी आके हमारी इधर पूरा बैरिकेड तोड़ के चला गए, तो उन लोग आए, देखे, फिर बोले हम लोग कल ही कर देंगे। अभी तक उन लोगों का कोई आता पता नहीं है। तो आज शाम को फिर से सोसाइटी वाले जाएंगे, क्योंकि कल कोई नहीं था मेरे अलावा, तो आज सोसाइटी वाले सारे हैं। तो सब जाके हॉस्पिटल में कंप्लेन करेंगे। अगर कुछ हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो अब फिर वो सारी चीज़ें आप लोगों को अगली ब्लॉग में पता चलेगा होगा कि नहीं होगा। तो अब तक के लिए इतना ही। चैनल में कुछ भी अच्छा लगे देन प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज था मंडे, और मंडे सवेरे थोड़ा सा ऑर्डर डाउन जाता है, स्लो रहता है। तो इसलिए मैंने कॉफ़ी पी और मस्त वाला एक सैंडविच खाई। और उसके बाद सोच रही थी आज क्या करना है क्या करना है। तो सबसे पहले देखो, मेरा एक काम रहता है कि बेडशीट चेंज करना, क्योंकि मंडे को मेरे को टाइम मिलता है। तो मैं थोड़ा सा घर वर साफ़ कर लेती हूँ, डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। और उसके बाद बेड में नया मतलब चादर वादर लगा के फिर मैं नहाने जाती हूँ, थोड़ा सा सेल्फ केयर कर लेती हूँ, कि थोड़ा बहुत मतलब शैम्पू वगैरह करना, स्किन केयर करना, ये सब करती हूँ। और उसके बाद शाम को आ गए थे मम्मी के पास 2 ऑर्डर पाटी सप्टा का। तो ये देखो मैं स्किन केयर करके आ गई ना, इसलिए चमक रही हूँ। तो पाटी सप्टा ऐसे पैक कर दी, मम्मी डांट रही थी कि कहाँ से खोलेगा वो, इतना ये करके टाइट करके पैक कर दी। तो ये बात पे मैंने बोली मम्मी जिनका है वो खोल के ज़रूर ले लेगा, लेकिन पोर्टर के हाथ पे भेज रही हूँ, ऐसे ही पैक करना पड़ता है। उसके बाद मैंने बनाई थी लौकी की सब्ज़ी। और देखो हम लोग भाई बंगाली है, और हम लोग बंगाली, मतलब हम लोगों के में कहावत है कि बाঙालिरा ना खे मरे ना, मतलब बिना खा के मरते नहीं। तो यहाँ पे मैंने जैसे लौकी की सब्ज़ी बनाई, तो लौकी की छिलटा बच गई। तो मैंने क्या किया, वो छिलटे के साथ थोड़ा सा गार्लिक, हरी मिर्ची, नींबू और नमक सब देके उसको मिक्स करके अच्छा सा एक पेस्ट बना ली। आप लोग भी देख लो, अगर आपके पास लौकी का छिलका बच जाता है तो आप ऐसे चटनी बना सकते हो उसका। ये देखो कितना अच्छा ग्रीन करके पीस लिया हम लोग। अभी तो हम लोगों के पास मिक्सर वगैरह है, लेकिन अपने दादी नानी के टाइम पे वो सिलबट्टे पे ऐसे पीसते थे। तो देखो ये ऐसे मतलब एकदम बारीक करके पीसना पड़ेगा। उसके बाद कढ़ाई में दे देंगे तेल, सरसों का तेल। और जब तक तेल गर्म होता है तब तक आप इधर उधर घूम के आ जाओ, क्योंकि तेल गर्म होने में टाइम लगता है। ठंडी की दिन है ना, तो तेल गर्म होने में टाइम लगता है। तो उसमें डाल देंगे थोड़ा सा कलौंजी। कलौंजी डालने के बाद उसमें डाल देंगे ये मिक्स। और उसके बाद थोड़ा सा हाई फ्लेम में इसको चलाएंगे और चलाएंगे, उसके बाद कम करके फिर इधर उधर भटकने के लिए चले जाओ। बहुत आसान और बहुत मतलब ये रेसिपी है। तो हमारे जो दादी नानी थे ना, वो तब मिट्टी के चूल्हे में बनाते थे ना, ऐसे बिठा के फिर वो अपना अलग अलग काम करने निकल जाते थे। और जब भी खाने के टाइम हो पे आते थे तो ऐसे 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 जम के ऐसे गोल हो जाते थे। तो मैंने वो बाटा एक्चुअली बनाई, क्योंकि मेरे को भी पसंद है, मम्मी को भी पसंद है, इसलिए। उसके बाद भाई मम्मी बना रही थी पाटी सप्टा, क्योंकि मम्मी के पास ऑर्डर था पाटी सप्टा का।
और मैं घूम फिर रही थी, एक एक पाटीशपटा निकल के खा रही थी। मम्मी का बेचना भी हो रहा है और मेरा पेट भी भर रहा है। और पाटीशपटा मतलब अभी सीज़न का यही टाइम रहता है ना पाटीशपटा खाने का, तो मैं पाटीशपटा खा रही थी और एंजॉय कर रही थी। आपके घर में बना है क्या पाटीशपटा? और यहाँ पे तो महाराष्ट्र में तिल गुड़ बनता है। और उसके बाद मम्मी ने दे दी थी अपनी वो सूप, जो मेरे को कतई पसंद नहीं, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती पिलाते हैं क्योंकि, और ऐसे कंबल में बैठ के सूप पीना बहुत अच्छा लगता है। और लेकिन मुझे ये सूप कतई पसंद नहीं है, लेकिन मम्मी ज़बरदस्ती मेरे को पिलाएगी। लेकिन अच्छी बनाती है, लेकिन मेरे को पसंद नहीं है। मैं सूप सूप वूप ज़्यादा नहीं पीती हूँ। आई डोंट लाइक दिस। हाँ, इसके जगह तुम एक प्लेट मोमो दे दो, मैं शौक से खा लूँगी, लेकिन सूप नहीं, पसंद नहीं है। तो उसके बाद मैं थोड़ा घूमने चली गई थी। फिर रात को मम्मी ने बनाई थी फ़िश कड़ी, और ये बाटा जो चटनी बनाई थी, आप लोग खा के देखना, ये चटनी मस्त बनता है और मस्त टेस्टी लगता है। और हाँ, हम लोग ऐसे ही खाना खाने बैठते हैं रात को, क्योंकि हमारे पास डाइनिंग टेबल है, लेकिन वो दूसरे काम में है। उसके बाद आ गया था ऑर्डर करके रात के 11 बजे मैं अपना आधा खाना फिनिश कर रही हूँ। भाई साहब, ये है मेरी ज़िंदगी। तो आज के लिए इतना ही। चैनल में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।